उनसे मिलाते हैं आपको। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपके चैनल का और जावेद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद नेताजी। नेताजी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसा कि आजकल कांग्रेस पार्टी कैराना के अंदर किस तरह की परिस्थिति में है? कैराना के अंदर पहले भी मजबूत थी और आज भी मजबूत है। कोई किसी किस्म की कोई, मैं तो समझ नहीं रहा कोई दिक्कत है। जैसा कि दो योजना में कांग्रेस पार्टी का इस बार कैंडिडेट नहीं हुआ है, क्या कारण रहा कि कैराना के अंदर कभी गढ़ माना जाता था कांग्रेस पार्टी का, जो नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की सीट निकाला करती थी? आखिर ये वजह क्या है कि दो योजना में कांग्रेस काफ़ी पिछड़ती चली गई? कैराना में क्या, बल्कि पूरी उत्तर प्रदेश में लगा लो, पूरे देश में लगा लो, जब से राम और रहीम वाले मुद्दा चला, जातिवाद का मुद्दा चला, तब से जो है सियासतदान लोगों ने ऐसे बीज बोए, अब हिंदू हिंदू की तरफ और मुसलमान मुसलमान की तरफ चल के, और मिली भगत समाजवादी पार्टी रहीम का पल्ला लेके खड़ा हो गए और भारतीय जनता पार्टी राम का पल्ला लेके खड़े हो गए, और इसी मैसेज में जो है लोगों के मन फाड़ दे, आपसी मन मुटाव पैदा हो गए और जातिवाद में लोगों को बांट दिया गया। इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी है। तो नेताजी, जैसा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ जो ईडी ने तलब किया था उनको, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? ये बात आपने पूछी और मैं बहुत साफ लफ्ज़ों में बता रहा। समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी या ओवैसी की पार्टी, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कार्य करते हैं। इनकी सबकी फाइलें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, वे इस भ्रष्टाचार सरकार का डट के मुकाबला करते हैं, हर बात का जवाब देते हैं। अब ये इनके गले की फांस बन गई। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा, अब जहाँ तुमने पूरे देश की राजनीति दफन कर दी, इन दोनों को, इन तीनों को, इनको भी तुम अपने ईडी के लपेटे में ले लो, इन पर झूठे सच्चे आरोप लगा दो, वो कर दो, लेकिन सच्चाई कभी छुपा नहीं करती। तो अच्छा नेताजी, जैसा कि अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब पश्चिम बंगाल के दौरे पे थे, उन्होंने ये कहा कि सारी पार्टियां ख़त्म हो जाएगी, केवल एक ही पार्टी बचेगी, बीजेपी। क्या उस पर कहना चाहोगे? उनके बात ये मुँह अच्छी लगती है या नहीं? ये उनकी सोच है। हमेशा एक दफ़े जो भी पार्टी सत्ता में आवेगी, वो आज भारतीय जनता पार्टी है, कभी जो है और पार्टी, एक दफ़े वो रूजिनस पर आवे ज़रूर, पूरे ज़ोर शोर पर आवे। ये भी ज़ोर शोर पर आ लिए और अब इनकी गिनती का कार्य शुरू हो गया, और ये जिस दिन गिरेंगे ऐसे गिरेंगे, इनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहने का। तो जिस तरह से जो है अभी झारखंड में कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों पर कार्रवाई की गई है, हाईकमान ने उन्हें निलंबित किया है, उस पर क्या विचार है आपके? बहुत अच्छा करा। गले में जो है कांग्रेस का पट्टा, जीते कांग्रेस के निशान पर, विधायक कांग्रेस के, काम करें बीजेपी का, कांग्रेस को कमज़ोर करें। इसी तरह तो कांग्रेस कमज़ोर हुई। ये जितने लीडर हैं, 90% लीडर कांग्रेस के ही तो हैं। इन लोगों ने अपने जो है ईमान बेच के या अपने आप को बेच के और जो है बीजेपी का सहयोग करा और कांग्रेस को कमज़ोर करी। और कांग्रेस के जो ये पशु हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, मतलब जिस तरह जनता उन्हें कह रही, जिस तरह नेताओं ने उन्हें इशारे पे चलाया, उस तरह वे चल रहे।
लेकिन उन्हें अब अंदाज़ा हो रहा कि तुम्हारी बगल में ही यही कांग्रेसी हैं जो कांग्रेस को ख़त्म कर रहे। वो तीन आदमी क्या करेंगे जब नीचे ज़मीन पे कार्य करता है। एक आदमी ज़मीन से जुड़ा हुआ, सारी उम्र हो गई कांग्रेस में काम कर रहा, और जब टिकट का काम आया, पब्लिक में भी उसकी छाप है, बात छाप है, तो 10 रुपये लो और बीजेपी वालों को टिकट दे दो, तो कहाँ जाएगी जनता। तो जिस तरह से ये आपका कहने का विचार ये है कि ये केंद्र सरकार के इशारों पे सब चल रहा है। हाँ, केंद्र सरकार के, क्योंकि ये निशानियाँ होती हैं जब सरकार का समाप्ति का टाइम आवे, तो ये कारनामे ही तो हों जब वो गिरने की तरफ चले। अब ये सरकार गिरने की तरफ चल रही, सहज सहज ऐसे ही कदम उठा रही, ऐसे ही मामले चल रहे, और इसी तरह जो है ख़त्म हो जाएगी। आने वाली सरकार कांग्रेस थी, कांग्रेस है, और आगे भी कांग्रेस ही रहेगी। अब जैसा कि कैराना के अंदर, खासकर यूपी के ही अंदर अभी चुनाव है, नगर निकाय चुनाव में, तो उसमें आपको क्या कांग्रेस पार्टी टिकट देगी इस बार? क्यों नहीं देगी कांग्रेस पार्टी। देखो, मैं तो एक पार्टी का बहुत छोटा सा सिपाही हूँ, मजबूत कार्य करता हूँ। पार्टी हाईकमान का जो भी निर्णय होगा उस पर मुझे काम करना है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि मुझे टिकट देगी नहीं देगी। पहले वो कार्यकर्ता हैं जो हमारे से जुड़े हुए, अगर वो उनमें से कोई भी लड़ना चाहेगा, मैं उसे चुनाव लड़ाऊंगा, जी जान से लड़ाऊंगा, जितनी भी मदद होगी उसकी करूंगा। और अगर सबकी राय ये बनी है कि भाई हम कोई सा चुनाव नहीं लड़ते, पार्टी का भी आदेश मुझे हुआ, तो उसके बारे में फिर मुझे विचार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पार्टी के हाईकमान के आदेश को नकार नहीं सकता। पार्टी हाईकमान का आदेश मैं कायम रखूँगा जो भी होगा। तो आप कितने मजबूत हैं चुनाव लड़ने में इस बार? मैं तो समझ रहा काफ़ी मजबूत हैं, जो होना चाहिए था। थोड़ा बीच में हुई है, थोड़ी गड़बड़ियाँ हुई है, हाँ, लेकिन मैं दूर कर होने लग रही है अपना आप ऑटोमेटिक जो है। अभी 25 वार्ड हमारे कैराना में है, 25 वार्डों में से मेरे पास सभासद भी आ रहे, पब्लिक भी आ रही, बात भी कर रहे। कांग्रेस के सिंबल पे मैंने पिछले समय में चुनाव लड़ाए, जो सभासद थे कोई 200 से हरा, कोई 300 से हरा, इसीलिए वो लोग आज भी आ रहे। अगर ये मैं सिंबल दियो, हम तो सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, तो उस समय समझ रहा है कैराना में कांग्रेस जो है सबसे ज़्यादा मजबूत रहेगी। जैसा कि आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ लीडर हो कैराना के, तो आपको तो मालूम ही होगा कि कांग्रेस पार्टी इस बार पार्षदों को क्या सिंबल दे पाएगी या नहीं? अभी इस विषय में कोई मीटिंग हुई नहीं ज़िले में। संभावना है मुझे शायद जो है सिंबल दिया जाए सभासदों को भी, अगर लड़ना चाहेगा कोई सिंबल पे तो उसे सिंबल दे दिया जाएगा। मेरी राय तो यही है, और बाकी जो भी पार्टी तय करेगी। एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करूंगा, जैसा कि अभी संजय राउत जी है शिवसेना के, आपके कांग्रेस के साझे में उनकी सरकार भी चली है। अभी ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, उनके घर पे सुबह 7 बजे छापा मारा, और ईडी का आरोप ये है कि वे सहयोग नहीं कर रहे थे, तो उसमें क्या कहना चाहोगे? मैं ये बात पहले भी दोहराई, मैं आज भी दोहरा रहा हूँ। आज की हुकूमत तानाशाह हुकूमत है। इनको जिस शख्स से अपना ख़तरा महसूस हो है, या ये यूँ समझाएं कि भाई ये आदमी आने वाले समय में तुम्हारे ख़िलाफ़ खड़ा होगा, ये उस पर कुछ ना कुछ ऐसा आरोप ज़रूर मन जाएँ अगर जो इनका पल्ला बचा रहे और उसका भी डगरक हो जाए। तो वरिष्ठ नेता अब्दुल हफीज़ जी, आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि हमारे सही सवालों का आपने खूब अच्छे से जवाब दिया। और मैं लास्ट आपसे एक बार सवाल और करूंगा कि कैराना के अंदर अगर आपको कैंडिडेट पार्टी ने बनाकर भेजा, और एक बार आपको कैराना के आवाम ने मौका दिया, तो उसमें सबसे पहले जो कैराना क्षेत्र के विकास की या कैराना नगर में जो परिस्थितियां हैं, उसमें सबसे पहले आप किन कार्यों पे ध्यान दोगे? मैं ज़मीन से जुड़ा कांग्रेस का कार्य करता हूँ। यहाँ की जितनी लोकल समस्या हैं, जितनी बस्तियाँ बसी, जो लोग हमें नगर पालिका में वोट दें हैं, और उनकी बस्तियों में सड़ैंद उठ रही, गंदगी है, कोई सफाई को नहीं जाता, कोई मामला नहीं है। और अगर कोई वो लोग शिकायत करें कि जी हमारी बस्ती में ये हो रहा और यहाँ कोई नाली साफ़ नहीं करता, सफाई नहीं होती, तो
अक्सर जो है नगर पालिका के वर्तमान जो जिम्मेदार हैं वो यूँ कह के पल्ला झाड़ दें, अगर भाई ये हमारी नगर पालिका में नहीं आता, जबकि ये सिर्फ उन्हें अपने काम से बचने का एक तरीका है। क्योंकि जब वे वोट दे रहे, अगर उनके प्लाटों की रजिस्ट्री हो रही है, उसके 2% का टैक्स नगर पालिका में दे रहे, हाउस टैक्स भी दे रहे, तो काम वहाँ कोई और थोड़ा ही करेगा। जब नगर पालिका हर चीज़ ले रही तो सफाई की जिम्मेदारी भी नगर पालिका की है। लेकिन ये बात सारी ख़त्म हो जाएंगी अगर पब्लिक ने कोई जिम्मेदार आदमी, काबिल आदमी चुन लिया, तो कैराना का एक इतिहास बनेगा विकास के बारे में। हाँ, विकास किसे कहते हैं। तो चलिए, हमारे साथ कांग्रेस वरिष्ठ नेता अब्दुल हफीज़ जी, आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। आपने बहुत खूबी से आप हमारे सवालों का जवाब दिया। आप एक मजबूत लीडर है। हमारी यही प्रयास रहेगा कि आपको कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट चुने और कैराना की जनता का करने का सेवा आपको मिले। धन्यवाद। बहुत अब्दुल बहुत हफीज़ जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का भी शुक्रिया, आप साहब का भी शुक्रिया। और एक शेर मेरे याद आ गया, क्योंकि कर बुलंद तकदीर को इतना कि खुदा तुझसे पूछे तेरी रज़ा क्या है। वाह तो वाह। मेरे दोस्तों सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा शायर किया है। शायर के साथ ठीक ठीक हम आपसे इजाज़त लेते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हमारे प्रिय लीडर वरिष्ठ नेता अब्दुल हफीज़ जी को इस बार सेवा का मौका ज़रूर दिए। धन्यवाद। जय हिंद।